Welcome to Parida Academy. So today we will discuss the 12th chapter of standard 6. So this is the Lornwell book actually. 12th chapter 12, and electric circuit, current and circuits. Okay, let's go. This is the first question, multiple choice question answer. And examples of insulator. So insulator क्या होता है? जिसमें करंट पास नहीं करता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, और जिसमें करंट पास कर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं. तो इसका इंसुलेटर क्या है, कौन है इस ऑप्शन में जिसमें करंट पास नहीं कर सकता? तो ऑप्शन होता है वूल. ओके, देन इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ डैश. इलेक्ट्रिक वायर किस में होता है? कपर में होता है. ओके, कपर में होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज नॉट कंप्लीट इज कॉल्ड एन डैश, ओपन सर्किट. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट कैन ओनली फ्लो थ्रू एन व्हाट? थ्रू ए क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ये सब हमने क्लास में पढ़ चुके हैं बस. द नंबर ऑफ टर्मिनल्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन ए ड्राई सेल. एक बैटरी में कितना टर्मिनल होता है? ऐसे जो बैटरी होता है ना, ऐसे कितना टर्मिनल? ये पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है? दो टर्मिनल, 2. Which of the following does not run on electricity? इलेक्ट्रिसिटी में कौन चलता नहीं है? गैस बर्नर. सो इन ए टॉर्च इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश. टॉर्च में क्या होता है ना? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है. देन केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए सेल. सेल में क्या होता है ना? केमिकल. जो बैटरी में क्या होता है ना? केमिकल होता है. तो वो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होता है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. यहाँ पर देखो कुछ फिगर्स बताया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा. द बल्ब विल नॉट ग्लो. वाई? बिकॉज इट इज एन ओपन सर्किट. देखो ये सर्किट को नोटिस करो. यहाँ पर देखो ये सर्किट ओपन है, ये भी टच नहीं करा है. अभी अगर टच कर जाता तभी ये बल्ब ग्लो करता, नहीं तो नहीं करेगा. ये ओपन सर्किट है. ओके, ओपन सर्किट. देन नेक्स्ट आता है बी का ऑप्शन में, बी का जो क्वेश्चन में. द बल्ब, यहां पर भी क्या होता है? देखो ये बल्ब तो है, यहां पर एक ही वायर लगा हुआ है, दूसरा वायर नहीं है, तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा. विल नॉट ग्लो. The bulb will not glow because it is also an open circuit. Okay. Then next, यहां पर देखो ये वाले को, सी का ऑप्शन जो है, सी का, इसको देखो. सी में क्या होता है? देखो ये वाले में, यहां पर भी ये जो सर्किट है ओपन है, दोनों को टच नहीं करें, तो द बल्ब विल नॉट ग्लो. इट इज ऑल्सो एन ओपन सर्किट. ओके, देन नेक्स्ट में जाएंगे. चलो ये यहां पर देखो, यहां पर ये तो कनेक्टेड है, पूरा क्लोज्ड है, बट यहां पर क्या लगा दिया? स्विच के जगह एक वुड लगा दिया. तो वुड क्या होता है? कंडक्टर या इंसुलेटर? तो ये एक इंसुलेटर है. में देखो ये जो क्वेश्चन है डी का क्वेश्चन में, यहां पर देखो ये तो एक टोटल सर्किट दिया गया है, बट यहां पर क्या दिया गया ना? यहां पर एक वुड लगा दिया गया. क्या लगा दिया गया? वुड. सो वुड एक क्या होता है ना? इंसुलेटर होता है. सो इंसुलेटर मीन्स इसमें करंट पास करेगा या नहीं करेगा? कंडक्टर में करंट पास करेगा, इंसुलेटर में नहीं करेगा. तो ये क्या होता है ना? यहां पर करंट पास नहीं करेगा और ये बल्ब भी नहीं ग्लो करेगा.
So the bulb will not glow because the wood is an insulator. Okay. Then E के ऑप्शन में जाएंगे. E. देखो यहां पर E. So the arrangement of cell, कौन सा अरेंजमेंट सही है, ये वाला है या ये वाला है? The arrangement of cell figure 1 और figure 2 will allow current to flow in an electric circuit. कौन सा अरेंजमेंट ठीक है? फिगर 2, ये वाले, ये सही है. ओके, ये वाला सही है, तो फिगर 2. देन जाएंगे ट्रू एंड फॉल्स में. आप लोग थोड़ा इसको करिएगा और कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के. So write true or false. Electric current can only flow in a closed circuit. True. So a bulb with a broken filament will glow when it get heated. A bulb with a broken filament. Broken filament तो bulb जलेगा ही नहीं, मतलब ग्लो नहीं करेगा. Electric current, next question. Electric current flows from negative to positive terminal in a cell. No, positive से negative फ्लो करता है. देन इंसुलेटर सर्व एज सेफ्टी डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट. या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के ऊपर इंसुलेटर, जैसे कि प्लास्टिक वायर के ऊपर प्लास्टिक का एक कवर रहता है, इसीलिए हमें ये करंट नहीं लगता है, नहीं तो मर जाएंगे हम सब करंट खा के. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 3 cells हैज 6 terminals. नो. A battery consisting of 3 cells. हाँ, 6 terminals true है ये. 6 terminals true. 3 cell मतलब कि 6 terminal. A battery consisting of 3 cells has 6 terminals. No. ये सही है. सॉरी, एक्चुअली ये फॉल्स ही है. मतलब कि मान लो एक बैटरी है, उसके अंदर सेल 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6. इसमें सेल 6 है, तो यहाँ पर टर्मिनल तो 2 ही होगा. ये बड़े वाले बैटरी होता है, इसमें सेल 6 है, मतलब कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है. इसमें तुम जो लगा सकते हो, बल्ब लगाओ या लगाओ, 2 ही होगा, 6 नहीं होता है. ओके, ये सही है, मतलब कि फॉल्स है. बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 3 cells has 6 terminals. ये false है. The human body is a good conductor of electricity. True. Rubber is an example of insulator. True. The base of electric cell is the negative terminal. The base of electric cell, जो नीचे वाला हिस्सा, negative. Yeah, true. Okay. The filament of an electric bulb is connected to terminal only. No, 2 terminal में, 1 terminal नहीं. यहाँ पर 1 लिखा है, 2 टर्मिनल से कनेक्टेड होगा तभी जाकर ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. रबर स्ट्रिंग्स कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स वाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट. नो, रबर स्ट्रिंग क्या मतलब कि वो ये बोल पूछ रहा है कि जो वायर होता है रबर में बना हुआ होता है, रबर में जो करंट कैसे पास करेगा, ये तो इंसुलेटर हो गया. देन नेक्स्ट, A switch is made of an insulator. Yeah, true. ये true है. Okay. Then next question. Give one word each of the following. A combination of cells, battery. Okay. A coiled wire inside the bulb that glows on getting heated, filament. A device that has chemical energy stored inside it and produces electricity, dry cell. A device that can open or close circuit, switch. Okay. Then ये वाले जो क्वेश्चन हो गया उसको मैंने कॉपी में लिखा हूं, तो वहां पर कॉपी में चलते हैं. ओके, आई होप ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा. ओके, इसको पॉज करिए और आराम से लिखिए, आपका होमवर्क कंप्लीट करिए. ओके, सो नेम द पार्ट्स ऑफ द ड्राई सेल. ड्राई सेल हैज ए मेटल कैप at one end which is positive terminal and other side has a metal disc which is negative terminal. Okay, so name the metal
that is used to make the filament of an electric bulb. So कौन सा ना टंगस्टन मेटल that is used to make the filament of an electric bulb, टंगस्टन में बनता है. Then in which circuit does electric current flow an open circuit or closed circuit? कौन सा सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो कर सकता है? क्लोज सर्किट में. क्लोज सर्किट. इन क्लोज सर्किट इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. इन ए क्लोज सर्किट इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. इन ए क्लोज सर्किट ए डॉज मत लिखना है. इन ए क्लोज सर्किट इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. ओके. देन नेक्स्ट, name a conductor of electricity. Copper is a conductor of electricity. Then question number 6, short answer type question. So what a electric switch? So a electric switch is a device that opens or closes a circuit. सर्किट को ओपन करता है और क्लोज करता है स्विच. देन नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, when is a bulb said to be fused? हम बल्ब को कब बोलेंगे कि ये बल्ब फ्यूज्ड हो गया? ए इलेक्ट्रिक बल्ब whose filament is broken is said to be fused. इसका अगर फिलामेंट टूट गया होगा, जैसे कि ऐसे ऐसे मान के चलो, और यहाँ पर ऐसे ये टूट गया है, ये फिलामेंट बल्ब का ये फ्यूज्ड बल्ब हो गया. ओके, ये फ्यूज्ड बल्ब हो गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंसुलेटर्स. इंसुलेटर क्या होता है? So materials that do not allow electricity to pass through them is called insulators. Okay, इसको insulator बोलेंगे हम. So उसके बाद, what would happen if the two terminals of an electric cell are connected directly with a wire? What would happen if the two terminals of an electric cell are connected directly? क्या होगा अगर दो टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, दोनों टर्मिनल कनेक्टेड हो जाएगा डायरेक्टली विथ ए वायर. इफ वी जॉइन टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल डायरेक्टली विथ ए वायर, सेल इज डिस्ट्रॉय एंड मेक इट डेड वेरी सून. तो ये सेल क्या हो जाएगा? अगर डायरेक्ट ऐसा होता है ना सेल, और इसका नेगेटिव होता है पॉजिटिव, इसको क्या करोगे? डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे, ये जो सेल है ये पूरा डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा पूरा. ओके. देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में चलेंगे. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 7 नंबर, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विथ द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम. तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसका एक फिगर भी बनाएंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब होता कैसा है. सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज एन आउटर ग्लास केस दैट इज फिक्स्ड टू ए मेटालिक डिस्क. तो एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो आउटसाइड है एक ग्लास से बना हुआ होता है, और उसका जो बेस है फिक्स्ड होता है, मेटालिक डिस्क जैसे में फिक्स होता है. आप लोग को नेक्स्ट पेज में वो फिगर दिखाएंगे. सो ए कॉयल वायर दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट. एक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, कॉइल्ड मतलब कि राउंड जैसा होता है फिलामेंट, विच इज मेड ऑफ टंगस्टन मेटल. तो वो जो फिलामेंट बना हुआ होता है वो टंगस्टन मेटल में होता है, एज ए फिक्स इनसाइड द ग्लास केस. वो ग्लास के अंदर होता है. द फिलामेंट इज कनेक्टेड टू टू थिक वायर्स. One wire that touches the metal casing is the negative terminal, while the other wire touches the metal tips or base is the positive terminal. Base is the positive terminal. ये वाले में होता है, ये फिगर होता है. देखो एक ये जो होता है ना, ये एक जो ऊपर का कवर क्या होता है ना, ग्लास मटेरियल में होता है, ये वाले ग्लास. ओके, ग्लास मटेरियल. और ये होता है क्या होता है ना, फिलामेंट. ये फिलामेंट हो गया, और ये एक मेटल जो कैप था ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो इसका राउंड शेप में है ये नेगेटिव टर्मिनल है. ओके, और थोड़ा इसके ऊपर है. द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब डू नॉट टच ईच अदर. द इलेक्ट्रिक बल्ब इज filled with a mixture of inert gases like argon, neon, etc.
When the two terminals of the bulb are joined to an electric cell, electric current flow through the current, hitting the filament and making it glow. तो जब ये क्या होता है ना, दोनों टर्मिनल होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये किसी में किसी को टच नहीं करा होता है. अगर टच करा होता तो ये बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा या इलेक्ट्रिक वायर खराब हो जाएगा. तो जब ये क्या होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव करंट आता है, देन ये बल्ब क्या होता है ना, ग्लो करने लगता है. ओके, नहीं तो नहीं ग्लो करेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स क्या होता है एंड इंसुलेटर्स क्या होता है, देखो. So the materials that allow electricity to pass through them is called conductors. जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है उसको हम कंडक्टर्स बोलेंगे. एग्जाम्पल्स अगर लेंगे कंडक्टर्स का, कॉपर होता है, ग्रेफाइट, सारे मेटल जो होते हैं कंडक्टर्स होते हैं. बट ओनली वन थिंग, ग्रेफाइट जो है ना, ये नॉन मेटल है, बट इसमें क्या होता है ना, करंट पास कर सकता है ग्रेफाइट में. ओके, then the materials that not allow electricity to pass through them is called insulator. जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे. एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे, वुड एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा, तो ये सब इसके अंदर से करंट पास नहीं कर सकता, तो ये सब इंसुलेटर हो गए. ओके, अच्छा. देन नेक्स्ट, व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड स्क्रू ड्राइवर हैविंग कवर्ड विथ प्लास्टिक और वुड. क्यों उसका जो कवर होता है प्लास्टिक से बना हुआ होता है या वुड से बना हुआ होता है, स्क्रू ड्राइवर और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एक्सेट्रा. सो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड स्क्रू ड्राइवर्स हैव हैंडलिंग आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर, so that the person testing the electric socket does not get an electric shock. जो लोग काम करते हैं ना, अगर उसके ऊपर अगर कोई वुड या कोई प्लास्टिक का इंसुलेटर नहीं होगा, वो तो जो टेस्टर होता है या जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो आयरन का होता है और स्टील का होता है. अगर उसको पकड़कर कोई इलेक्ट्रिकल काम करेंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चलाएगा, तो बिजली लगेगा कि नहीं, हमें लगेगा, नहीं लगेगा. तो इसीलिए उसके ऊपर कवर रहता है कि नहीं. देन नेक्स्ट में जाएंगे. सो व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू फॉलो वाइल हैविंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. क्या मतलब कि सेफ्टी आप मान के चलोगे जब इलेक्ट्रिकल काम कर रहे होंगे. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट और सॉकेट विथ वेट हैंड्स. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स बेयर हैंड. सो डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट और सॉकेट विथ वेट हैंड, मतलब कि भीगा हुआ हाथ में, वेट हैंड मतलब भीगा हुआ पानी वाला हाथ में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को छूना भी नहीं, स्विच को भी लगाना भी नहीं. स्विच को अगर लगाओगे तो करंट फिर खाओगे. देन डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स बेयर हैंड्स. खाली हाथ में ग्लोव्स ना पहनकर कोई इलेक्ट्रिक वायर को टच भी मत करो, तब भी करंट खा सकते हो. डू नॉट इंसर्ट टू मेनी स्विचेस इन वन पॉइंट. ऐसे ऐसे जो पिन होता है ना, इसके अंदर जो बोर्ड में ऐसा ऐसा पिन होता है, इसके अंदर सारे के सारे वायर मत डालो. कोई सा भी वायर एक मतलब कि छूट गया होगा और तुम लोग डालने के बाद तुम्हारे हाथ में लग जाएगा, करंट लग सकता है. जैसे कि लीचू बीचू लाइट में जो करते हैं ना हम लोग, सारे के सारे पिन को लेकर जोड़कर इसी में डाल देते हैं. अगर उसमें कोई एक सा भी वायर मतलब निकल कर हाथ में लग जाएगा, तभी पूरा मजा आ जाएगा. ऐसा करना मत, नहीं तो मजा सजा में परिवर्तन हो जाएगा फिर. डू नॉट एक्सपेरिमेंट विथ ऑन फैमिलियर इलेक्ट्रिक गैजेट. कोई छेड़खानी मत करना. हाँ, आप लोग जो होते हो ना, आप लोग मैकेनिक ज़्यादा करते हो. कोई भी चीज़ को ले आते हो, इलेक्ट्रिक वाला गैजेट को कोई भी चीज़ को ले आते हो, उसको खोल खाल के पूरा मतलब कि उसको वो चीज़ को पूरा बर्बाद कर देते हो. ऐसा मत करना. अगर ऐसा नाटक करोगे ना फिर करंट ही खाओगे. ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना है. कोई भी खराब वाला चीज़ अगर पड़ा होगा उसको खोल खाल कर इलेक्ट्रिक में घुसाओ मत, वो वायर देख के. ओके, आप लोग का उम्र अभी नहीं हुआ है तो इलेक्ट्रिक से दूर ही रहना है.
ओके, ठीक है। ये यहाँ पर आपका ये ख़त्म हो जाता है। ओके, और आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप सब्सक्राइबर मेरा बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों के मोबाइल में बढ़ाते रहिए। और मेरा 1000 कंप्लीट अभी तक भी नहीं हुआ है, तो आप लोग ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बस वॉच करते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मैं डालता रहूँगा। ओके, बाय बाय।